हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 2, शर्त या ब्लैकमेल। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर असमंजस के बादल छटे नहीं हैं। सोमवार को बैठकों के दौर के बाद अब मंगलवार पर सबकी नजरें टिकी हैं। इस बीच श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती के सरकारी निवास पर पीडीपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें महबूबा मुफ्ती को राज्यपाल से मिलने के लिए अधिकृत किया गया। सूबे में सरकार गठन को लेकर जारी खींचतान के बीच राज्यपाल NN वोहरा ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को मुलाकात के लिए बुलाया। The governor has invited Mahbooba ji tomorrow to meet him about in the context of the government formation. उधर सुबह इस मुद्दे पर मंथन के लिए जम्मू में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसके बाद 3 नेता निर्मल सिंह, जुगल किशोर और सतपाल शर्मा पार्टी आलाकमान से मिलने दिल्ली पहुंचे। कोर कमेटी के कुछ सदस्य मंगलवार को राज्यपाल से मिलने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक पीडीपी ने सरकार गठन के लिए बीजेपी के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। हालांकि बीजेपी ऐसी किसी भी शर्त से इनकार कर रही है। ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। कंक्रीट जब कोई राइटिंग में या कोई ऐसा विषय हमारे सामने आएगा या केंद्र की तरफ से भी, क्योंकि केंद्र भी जब कभी कोई ऐसी बात होती है तो केंद्र की तरफ से सबसे पहले अध्यक्ष होने के नाते मुझे पता लगता है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त राज्यपाल शासन है। 7 जनवरी को मुफ्ती मोहम्मद सईद के इंतकाल के बाद से जम्मू कश्मीर में सरकार गठन नहीं हुआ। दरअसल कुछ अहम मुद्दों पर पीडीपी बीजेपी के बीच पेच फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पीडीपी जम्मू कश्मीर से अफस्पा हटाना चाहती है, जबकि सुरक्षा के मद्देनजर बीजेपी इसके खिलाफ है। बीजेपी चाहती है कि राज्य में गोकशी और गोमांस की बिक्री पर रोक लगे, जबकि पीडीपी इसके खिलाफ है। पीडीपी चाहती है कि अलगाववादियों के साथ बातचीत हो, जबकि बीजेपी फिलहाल इसके पक्ष में नहीं है। इस तमाम खींचतान के बीच हम तो पूछेंगे, क्या जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के लिए महबूबा मुफ्ती बीजेपी पर अपनी शर्तें थोपना चाहती हैं? हम तो पूछेंगे में सवाल एक बार फिर, क्योंकि देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्या एक और चुनाव थोपा जाएगा जम्मू कश्मीर के ऊपर? और सवाल उसी से जुड़ा, क्या जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के लिए महबूबा मुफ्ती बीजेपी पर अपनी शर्तें थोपना चाहती हैं? हाँ के लिए टाइप कीजिए IBN7 Y, नहीं के लिए IBN7 N। अपनी राय हमें 51818 पर SMS करें। इसके अलावा आप #HTP और #शर्त या ब्लैकमेल इसके जरिए भी ट्विटर पर अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर IBN खबर के पेज पर भी #HTP लगाकर अपनी बेबाक राय रखें। हम आपकी राय लगातार इस शो में दिखाते रहेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संबित पात्रा, बीजेपी के प्रवक्ता, मीम अफजल, कांग्रेस के प्रवक्ता, जुनैद अजीम मट्टू, प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस, और हमारे साथ हैं संजय सिंह, जो फर्स्ट पोस्ट के राजनीतिक संपादक हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं डॉक्टर संबित पात्रा, जो सूत्र बता रहे, क्योंकि खुलकर बहुत सारी बातें पीडीपी बोलने को तैयार नहीं। हम चाहते थे उनका एक प्रतिनिधि भी यहां पर आए, लेकिन बहुत सारे नेताओं से बात करने के बावजूद वो नहीं आए। लेकिन एक बात जो उन्होंने कहा कि हम आ नहीं रहे, इतना जरूर पूछ लें। तो संबित पात्रा, 45 सेकंड आपके अभी शुरू होते हैं, और आपसे मेरा सवाल सीधा सीधा ये है कि पीडीपी ये चाहती है कि या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी के प्रेसिडेंट अमित शाह, दोनों में से कोई उनको अश्योरेंस दे कि जो एजेंडा ऑफ अलायंस बना था उसके हिसाब से आप समर्थन करने को तैयार हैं, तो वो 10 मिनट में मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है महबूबा मुफ्ती। देखिए, जैसे कि आपने खुद अपने रिपोर्ट में भी दिखाया कि किसी प्रकार का शर्त दिया हो पीडीपी ने भाजपा को, ऐसे भाजपा के जो बड़े नेता जम्मू कश्मीर के हैं उन्होंने खुद मना किया है। दूसरी बात है कि सूत्रों के हवाले से बात करना ठीक है, मुझे समझ में आता है कि जर्नलिज्म में जरूर ये आवश्यकता है, मगर सूत्रों पर रिएक्ट करना ये प्रवक्ता के लिए आवश्यक नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। तीसरी बात, हमें ये समझना होगा कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है यही तो सबसे बड़ा शर्त है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से हम एक भी इंच बाहर नहीं जा रहे हैं। हमारा एकमात्र एजेंडा है किस प्रकार इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर का विकास करना है। चौथा मुद्दा है, याद रखिए, पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी 2 अलग अलग धाराओं में बहती हुई नदी है, मगर हम एक साथ इसलिए हुए क्योंकि 25 और 28 सीट का। ठीक है, आपके 45 सेकंड पूरे हुए। अब मैं जुनैद अजीम मट्टू जी आपके पास आ रहा हूं। आप आगे बढ़ बढ़ कर कह रहे हैं कि हाँ महबूबा मुफ्ती सरकार क्यों नहीं बनाती, क्योंकि जो जानकार है वो ये कह रहे हैं आप तो चाहती हैं कि जितनी लंबी सरकार महबूबा मुफ्ती चलाएंगी बीजेपी के साथ, उतना ही उन्हें घाटी में नुकसान होगा। देखिए, हमारी चाहत या हम क्या नहीं चाहते वो एक सेकेंडरी इशू है, लेकिन एक प्राइमरी इशू ये है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी होती है हर एक स्टेट के लिए, खासकर एक सेंसिटिव स्टेट के लिए जो जम्मू और कश्मीर है। पीडीपी ने जो एश्योरेंसेस मांगी हैं
पहले तो उनकी एक अश्योरेंस, एक रिटर्न अश्योरेंस एजेंडा ऑफ अलायंस थी, अगर वो नहीं मानी बीजेपी ने तो और रिटर्न अश्योरेंस पे मानने का कौन सा उनका एक स्कोप बनता है। और दूसरी बात मैं बता दूं, जो महबूबा मुफ्ती जी की एक बिलेटेड मोरालिटी आई है वो 10 महीने से कहां थी, 10 महीने से उन्होंने बात तक नहीं की है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्टेज पे कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की सलाह नहीं चाहिए कश्मीर पे, तब महबूबा मुफ्ती स्टेज पे थी, वो चुप थी, उसके बाद भी कुछ नहीं कहा। रिटर्न ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स को डिनाई किया एनडीए गवर्नमेंट ने, महबूबा मुफ्ती जी चुप रही, तब कहां थी। तो मेरा ये कहना है, हमारी पार्टी का कहना है, ये ड्रामा। ठीक है, आपके 45 सेकंड पूरे हुए, लेकिन आपके पास मैं आगे वापस लौटूंगा। मीम अफजल साहब, पीडीपी के कुछ नेता इस तरह की फिजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में अहंकार है, इसीलिए ये गाड़ी आगे अभी बढ़ नहीं रही है। देखिए, इसमें बड़ी अहम बात यह है कि जब तक मुफ्ती साहब जिंदा थे, उनका बहुत बड़ा कद था, वो यहाँ पर किसी भी नेता से बराबरी की सतह पर बात कर सकते थे। इसके मुकाबले में अगर महबूबा जी का मामला देखा जाए तो बड़ी हद तक जूनियर हैं, और मैं समझता हूँ जूनियर होना उनका इस बात के लिए उनको इशारा करता है कि वो कुछ एश्योरेंसेस ले लें। 10 महीने अभी हमारे भाई कह रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने कुछ नहीं बोला, ये बात किसी हद तक सही है, लेकिन जाहिर है कि जब बाप जिंदा थे और बड़े लीडर थे तो वो सभी अपने तौर पर देख रहे होंगे कि उन्हें किस तरह से आगे बढ़ना है। आज महबूबा अपने दौर को आगे लेके चल रही हैं और उसके मुताबिक शायद वो एश्योरेंसेस चाहती हैं और राइटिंग में चाहती हैं। ठीक है, आपके 45 सेकंड पूरे हुए, लेकिन आपके पास लौटूंगा। संजय सिंह, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि क्या पीडीपी की जो शर्तें लगाने की कोशिश कर रही है महबूबा मुफ्ती, ये वो समझ रही हैं कि 10 महीने में जो हमें चाहिए था वो बीजेपी ने नहीं दिया, इसीलिए, और इसमें किस हद तक उनकी ये बात सही है? देखिए, मट्टू साहब की एक बात से मैं सहमत हूँ कि कश्मीर जैसा इलाका जो है, एक कहीं भी इलेक्टेड सरकार चाहिए, और वहाँ सेंसिटिव ऐसे भी स्टेट है, वहाँ इलेक्टेड सरकार होनी चाहिए, जबकि अभी हाल तक 7 जनवरी तक सरकार थी। महबूबा मुफ्ती के जो भी कंडीशंस हैं वो जनता के सामने नहीं है। वो या तो अपने लोगों से बात करती हैं, फिर अपने लोग अपने हिसाब से कहते हैं, और वो सारा कुछ सोर्स बेस्ड है। अगर जो रिटन डॉक्यूमेंट है, जो भी एजेंडा फॉर गवर्नेंस है, उसमें शुरुआत में ही ये कहा हुआ है कि दोनों अलग अलग पार्टियां हैं, कैसे वो मिलकर के आई हैं, साथ आई हैं स्टेट के बेनिफिट के लिए। अगर वो उस पर नहीं मानने को तैयार हैं, या 10 महीने में उस पर बीजेपी नहीं खरी उतरी थी, तो ये वाजिब था कि 10 महीने में वो उन ऑब्जेक्शंस को जनता के सामने हाजिर करती, और अभी भी वो पब्लिक को। जी, आपके 45 सेकंड पूरे हुए, लेकिन अब मैं डिबेट को ओपन कर रहा हूं। हमारे सारे गेस्ट जब चाहे बीच में बोल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले समित पात्रा, ऑफिशियली जो पोजीशन है बीजेपी की इस वक्त क्या है? महबूबा मुफ्ती ने आपको ये नहीं बताया कि उनकी शर्तें क्या हैं, आपके पास ये शर्तें नहीं पहुंची हैं, तो किस आधार पर फिर आप आगे का कोई फैसला कर सकते हैं? नहीं, हमने तो कहा कि हम तो उसी मोड़ पे खड़े हैं। हम अपने हाथ में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लिए और आंखों में जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य और डेवलपमेंट को सजोए वहीं खड़े हैं जहां हम खड़े थे। पीडीपी कुछ चिंतन कर रही है, और अभी तकाजा है समय का कि पूरे मैच्योरिटी के साथ, पूरे परिपक्वता के साथ हम इंतजार करें। तो देखते हैं, वो कल बताएगा किस प्रकार का पूरा विषय रहेगा। तब तक मुझे धीरज धर के बैठना है, और मुझे लगता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव किसी चीज पे नहीं होना। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा आज पीडीपी के प्रवक्ता की तरह साउंड कर सकता हूं, क्योंकि मैं उस बैलेंस को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं, उनसे बात करते हुए, समझते हुए उनका पक्ष। तो एक बात उन्होंने कही, चाहे आर्टिकल 370 की बात हो, चाहे बीफ का मामला हो, चाहे मसरत आलम का मामला हो, चाहे उस विकास का मामला हो जिसको पीडीपी करना चाहती थी, एक गोल्डन एज चाहते थे मुफ्ती की, वो लेकर आए बीजेपी के साथ मिलकर और विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। लेकिन जिस तरह का कॉन्डक्ट अभी तक बीजेपी कर रहा है, उसमें वो ऑफेंसिव की जगह, जो विकास पर ऑफेंसिव चाहते थे, वो डिफेंसिव पर आ गए, क्योंकि बीफ के मसले पर, मसरत आलम के मसले पर बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने पीडीपी के नेताओं को, उनकी सरकार को पीछे धकेल दिया। समित जी, देखिए, आपने एक बहुत बड़ी बात कही। मुफ्ती साहब अब हमारे बीच में नहीं है, ऊपर वाला उनके आत्मा को शांति दे। वो बहुत बड़े लीडर और एक स्टेट्समैन थे, और आपने सही कहा, मुफ्ती साहब, भारतीय जनता पार्टी, हम सब ने कश्मीर के लिए एक अच्छा सपना देखा था, और उसका प्रूफ क्या है वो भी बताता हूं। 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज, 42,600 करोड़ रुपए का रोड, हाईवेज, योजिला टनल, सेमी रिंग रोड, ये सब काम शुरू भी हो गया है। आप देखिए, 2,250 करोड़ रुपए का टूरिस्ट स्पॉट्स बनाना और टूरिस्ट सर्किट का निर्माण करना, 11,708 करोड़ का पावर
और आपका जो रिन्यूएबल एनर्जी उस पर खर्च करना, हेल्थ सेक्टर के लिए 2 एम्स का निर्माण 5,000 करोड़ रुपए, ये सारा कुछ मैं लेके बैठा हूं। देखिए, ये डेवलपमेंट नहीं तो और क्या है? क्या यही मुफ्ती साहब नहीं चाहते थे? क्या ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया नहीं? बिल्कुल। देखिए, दूसरी बात है कि जिस प्रकार का अलायंस भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी का रहा, ये एक इलेक्टोरल अलायंस है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों रीजन को साथ में बढ़ना है। आप बताइए, कोई और ऑप्शन है क्या? अगर तीनों एरिया में से किसी एरिया को छोड़ दिया जाए तो ये डेवलपमेंट सर्वांगीण कैसे हो सकता है? तो ये जो अलायंस जनता जनार्दन ने आदेश दिया है साहब, ये कोई हमने इच्छा से बना ली हो, ऐसा नहीं है। और जनता का आदेश तो सर आंखों पर होता है। मीम अफजल साहब, एक बात बताइए कि जम्मू के लोगों ने सपना देखा कि हमारे जम्मू शहर को सोने का बना देगी बीजेपी। पीडीपी की तरफ से जो उनको वोट देने वाले थे, उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब ने हमें एक पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी दी थी, जो हमें याद है। दोनों मिलकर जब सरकार बना रहे थे, तो जैसा अभी आप डॉक्टर संबित पात्रा को सुन रहे थे, क्या आपको लगता है कि दोनों जब शुरू हुआ तो विकास को लेकर बेहद गंभीर थे और अभी भी हैं? नहीं, दिखता तो बिल्कुल यही था कि विकास को लेकर के गंभीर हैं, और जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज थे उनको फिर साइड में कर भी दिया गया था। और इसीलिए किया गया था कि वो कश्मीर के अंदर जाहिर है कि उसका बड़ा ज़बरदस्त रिएक्शन होता। मिसाल के तौर पर जो बिल्कुल अलग अलग पोल जैसे बात करते हैं नॉर्थ और साउथ पोल का, तो 370 है, दूसरी चीज़ें हैं जिसका भी आपने जिक्र किया। लेकिन डेवलपमेंट तो बुनियादी एजेंडा था। अभी संबित जी कह रहे थे 80,000 करोड़ रुपया जो पैकेज की बात हुई थी, उन्हें ये नहीं पता कि वो 80,000 करोड़ रुपए में बहुत कम पैसा वहाँ पहुँचा है। सबसे बड़ी शिकायत वादी के अंदर और कश्मीर के अंदर यही है कि वो पैसे का वादा करने के बाद सेंटर ने पैसा नहीं दिया। मुझे नहीं मालूम, मेरे पास डिटेल्स नहीं है, शायद संबित जी के पास हुई, अब तक कितना पैसा गया। अभी उन्होंने और बात की कि तकरीबन 42,000 करोड़ की और बात की, उसके अलावा 11,000 करोड़ पावर के सिलसिले में और कई चीज़ें बात की। इसमें पैसा पहुंचा कितना? मैं समझता हूं महबूबा मुफ्ती ये सब बात जानती हैं और उन्हें ये महसूस हो रहा है कि मुफ्ती साहब के रहते हुए, इतने बड़े कद के लीडर के रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी की मरकज़ की सरकार उन्हें आले टाले देती रही है। और वो जिस तरह से उन्होंने वादे किए तो पूरा, लेकिन मुफ्ती साहब बहुत मुदब्बिर आदमी थे। वो एकदम कोई ऐसा फैसला नहीं, उन्होंने सरकार बनाने में फैसला बहुत देर से लिया, शायद उसको ख़त्म करने में भी बहुत देर से फैसला लेते, लेकिन अल्लाह ने उनको मौका नहीं दिया। लेकिन अब जबकि ये चीज़ महबूबा जी के हिस्से में आई है तो महबूबा को तो बहुत ज़्यादा एहतियात का पहलू वो ले रही हैं। लेकिन मैं एक बात मानता हूँ, कांग्रेस पार्टी का व्यू है, हमारे पास मैंडेट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी को मैंडेट मिला है, और सरकार को किसी भी हालत में गवर्नर के सहारे नहीं चलाना चाहिए। सरकार बनाने की पूरी कोशिश करना चाहिए, मुफ्ती बीजेपी को भी करना चाहिए और महबूबा जी को भी करना चाहिए। अब उसके लिए शराइत क्या हैं, वो सब बातें इनको खुल करके बात करनी चाहिए। अब कल गवर्नर साहब के सामने जो बातें कहेंगे उससे कुछ चीज़ें और क्लियर होंगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि महबूबा मुफ्ती बहुत ही एहतियात के साथ इनसे बात करना चाहती हैं, चूँकि वो ट्रस्ट नहीं है। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के उन्होंने जो अपनी पॉपुलैरिटी गंवाई है, उसको भी वो किसी तरह से वापस लाने के लिए कोशिश करेंगी कि वो ये दिखाएं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपनी यही से उठाता हूं मीम अफजल साहब, आपकी इसी बात से उठाता हूं, मुश्किल होंगी। सूत्र ये कह रहे हैं पीडीपी के अंदर कि एक ट्रम्प कार्ड हमारे हाथ में है, वो ये कि हम अभी अगर सरकार नहीं बनाते हैं तो हम पहले इस तरह के सरकार में लोग होंगे जो कुर्सी को ठुकरा देंगे। और मट्टू साहब, मैं आपका रिएक्शन इस पे चाहता हूं। अगर हम कुर्सी को ठुकराएंगे तो जनता इस बात को समझेगी कि हमने अपनी बातों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और लॉन्ग टर्म में हमें फायदा देगा, इस चुनाव में भी हमें फायदा देगा। जुनैद अजीम मट्टू जी, आपको सही लगती है बात? जैसे कहते हैं दे आर एंटाइटल्ड टू देयर डिल्यूजन्स। मैं ये बताऊं आपको कि ये जो आइडियलिज्म, yes, everybody is entitled to their own delusions, but I'm being very practical. Let me tell you, जब उनने स्टार्ट में एक आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज किया, जो आप भी मानेंगे, एक इनॉर्मस कॉम्प्रोमाइज था पीडीपी और बीजेपी का मिलना, तो उनने उस वक्त अपना पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंटेशन की। अब 10 महीने बाद ये कहना कि अगर हम उस पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंटेशन से विड्रॉ करते हैं तो हमारे जो पिछले सारे एक हमारा इमेज डैमेज हुआ है, या लोग जो परसीव करते हैं कि हमने किसी किस्म का एक धोखा दिया है, तो वो सब भुला दिया जाएगा। जो पिछले 10 महीने में हुआ है वो भुला दिया जाएगा।
जनाब ये पॉलिटिकल विजडम मानने के लिए तैयार नहीं है इस बात को। पीडीपी को अगर आइडियलिज्म दिखाना था, अगर उनको कुर्सी को ठुकराना था, तो मुफ्ती साहब को तब ठुकराना था ना जब उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाई। अब ठुकराने से क्या फायदा है? ये तो वो मसला होगा कि आप बीच मझदार में ले गए स्टेट को, आपने एजेंडा ऑफ द लायंस बड़े अच्छे वो ग्लॉसी पेपर पे प्रिंट कर दिया, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, प्राइम मिनिस्टर के साथ रैली एड्रेस की जॉइंट स्टेज पे, जिसको महबूबा मुफ्ती मास्टर ऑफ द सेरेमनी थी उस स्टेज पे, बड़ी बड़ी स्पीचेस दी, और उसके बाद अब आप 10 महीने के बाद कह रहे हैं देखिए जी हमें लगता है हमसे गलती हुई थी। पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंटेशन आपका शायद हक होगा, आपको लगता है कि हमारा हक है कि पीडीपी ने कश्मीर के लोगों को खरीद लिया है कि हम पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे और 10 महीने बाद बोलेंगे देखिए जी हमसे गलती होगी, अब हम कुछ और करेंगे। लेकिन क्या जम्मू और कश्मीर के लोग इतने फॉर ग्रांटेड लिए जा सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक बिजारनेस यहां पे हुई है? जब जनवरी 9 को गवर्नर रूल लगा है यहां पे, मैं आपको वो बता दूं, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी गवर्नर्स रूल की नहीं है इस वाले। गवर्नर रूल तब लगता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी रेलेवेंट सेक्शन है और जेएंडके के कॉन्स्टिट्यूशन में भी रेलेवेंट स्टैट्यूट है। गवर्नर रूल एक मिनट इस पर भी मैं आता हूं। मट्टू जी साथ ही सैन्य सिंह एक बात बताएं, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इस समय पीडीपी की पोजीशन ये है कि घाटी के अंदर भी कई जगह पर वो बेहद अनपॉपुलर है, यहां तक कि मुफ्ती साहब की सीट भी वो जीत लें वापस सिंपैथी के बावजूद, तो वो भी एक आश्चर्य की बात होगी। ये कह रहे हैं, तो पीडीपी को भी गंभीरता सोचना पड़ेगा। दूसरा, अगर महबूबा मुफ्ती सरकार नहीं बनाती है तो अगला स्टेप क्या होगा? देखिए आकाश, अगर पिछला आप कुछ चुनाव देखेंगे तो 28 का प्लेटो है, जो हाईएस्ट पार्टी है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी पहले, अब पीडीपी के पास है। इस मसले में इस समय में अगर कोई भी चुनाव में जाता है, आप चुनाव में जाने की मंशा बना सकते हैं, चुनाव लड़ना है उसकी मंशा बना सकते हैं, हो सकता है कि राज्यपाल या भारत सरकार इस चीज पे मान भी जाए। चुनाव के बाद की प्रक्रिया को कोई पहले गेस करे, ये बड़ा मुश्किल है। दूसरी चीज है कि महबूबा मुफ्ती अगर उस मैंडेट को कैरी नहीं करती हैं, 1 महीने का मतलब 25 दिन का वक्त निकल गया है, तो एक लोगों का जो विश्वास होता है कि हमने आपको वोट दिया इस काम को करने के लिए, हम आपको नेता में इस रूप में सक्षम देखते हैं, कोalition को आप चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं उसमें सक्षम देखना चाहते हैं, वो शायद अपने उस जो उत्तरदायित्व है उससे वो थोड़ा पीछे हटते हुए दिखेंगे। इसका बैकलैश पीडीपी को नुकसान पहुंचा सकता है। उमर अब्दुल्ला कैसे रिएक्ट करेंगे अगर पीडीपी इस चीज को प्रेस करती है, तो वो भी देखने वाली चीज होगी। अब ये बताएं, गवर्नर से मिलने के लिए कल महबूबा मुफ्ती जाने वाली हैं, तो समित पात्रा जी बीजेपी की पोजीशन क्या है? एक बार मामला साफ होता है, आप कैसे अगला कदम देख रहे हैं? देखिए, मैंने आपको शुरू में ही कह दिया, हम तो उसी मोड़ पे खड़े हैं। ये निर्णय अभी पीडीपी को लेना है, बाकी हमारे पार्टी के बड़े नेता इस पर जरूर विमर्श करेंगे, चिंता करेंगे। एक बार पीडीपी का स्टैंड तो क्लियर हो। पीडीपी के स्टैंड के विषय में मैं यहाँ नहीं बोल सकता। अगर वो सरकार नहीं बनाते हैं तो फिर गवर्नर्स रूल होना चाहिए या फिर फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए? नहीं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स बोलेंगे, ये तो गवर्नर का निर्णय रहेगा। नहीं, क्या आप ये भी सोच सकते हैं कि सरकार बनाए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और इंडिपेंडेंस को साथ में लेके? नहीं, ये स्पेक्युलेटिव विषय है, वो कल ही उत्तर देगा इसका, ये समय ही उत्तर देगा, ये अभी मैं उत्तर नहीं दे सकता। मगर 2-3 विषय जो अभी डिबेट में उभर के आए हैं, मैं भी उस पर अपना मत रखना चाहता हूं। एक तो सीट ठुकराने वाला विषय कि मुख्यमंत्री की सीट को ठुकरा दिया जाए। अब देखिए, ठुकराना तो बड़ा आसान होता है, मगर साथ निभाकर डेवलपमेंट देना ये एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है, ये एक बहुत बड़ी परीक्षा है। क्योंकि आप टेलर नहीं कर सकते, जो मैंडेट है इसको हम चाहे भी तो टेलर कैसे कर सकते हैं? 28 और 25 की जो सीट की जो मैंडेट दी गई है जम्मू कश्मीर की जनता की, हम कहें कि नहीं ये हमें पसंद नहीं है, हम ठुकरा देते हैं, कल फिर से हम उसे एक नए मेनू कार्ड के साथ प्रस्तुत करेंगे। जैसे कि अभी संजय जी ने कहा, चुनाव के बाद की प्रक्रिया क्या होती है, या अभी से कैसे हम गेस कर सकते हैं? अगर चलिए मसलन ऐसे ही हो जाता है जो अभी था, फिर क्या करिएगा? तो स्वाभाविक है कि इस पे बड़े धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है और कल के विषय कल पर ही छोड़ दिया जाए। आप सभी से एक ही सवाल पूछ रहा हूं मैं, और सबके पास उस सवाल के लिए आ रहा हूं। मीरफजल साहब, आपसे शुरू करते हुए, अगर महबूबा मुफ्ती सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं होती हैं, तो क्या वो जम्मू कश्मीर पर एक फ्रेश इलेक्शन थोप रही होंगी और उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगी? देखिए, इलेक्शन थोप रही होंगी या नहीं थोप रही होंगी, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि हमारा ये जब मानना है कि कश्मीर के अंदर अवामी सरकार बनना चाहिए, और ये मैंडेट अभी भी भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के पास है, इसलिए उनको बनाना चाहिए। दूसरी बात, अगर इनमें से कोई भी फरीक सरकार नहीं बनाता, चाहे पीडीपी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो,
तो अगले ही दिन देखिएगा कि कैसी इल्ज़ाम तराशी शुरू होगी और ये जो अभी डेवलपमेंट के ख्वाब दिखाने की बातें हो रही थी वो सब हवा हो जाएंगी। ठीक। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, दिल कश्मीर ये देखिए बॉर्डर स्टेट है, चाहे वो हो या अरुणाचल हो, इन जगहों पर डिस्टरबेंस करके गवर्नर राज को कायम करना या कुछ हालात की वजह से गवर्नर राज को कायम करके उसको चलाने की कोशिश करना बिल्कुल गलत है। चूंकि हमको कम से कम बॉर्डर स्टेट्स में बहुत ज्यादा नॉर्मैलिटी की और डेमोक्रेटिक सरकारों की जरूरत है। ठीक है, मेरे पास समय कम है, बाकी दोनों मेहमानों के पास मैं 20 सेकंड के लिए जा रहा हूं। मट्टू साहब पहले आप पैदा होते हैं तो वहां पर जी आप बताएं, क्या चुनाव देखिए, थोपा अभी जा रहा होगा जम्मू मैंडेट- कश्मीर के लोगों के ऊपर इतने कम समय में, 10 महीने के अंदर? बिल्कुल, देखिए मैं पार्टिजन व्यू नहीं इस पे बोलूंगा। चुनाव कोई छोटा मसला नहीं होता। फाइनेंशियल बर्डन, पॉलिटिकल बर्डन, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। जम्मू और कश्मीर के लोगों ने 6 महीने के लिए एक मैंडेट दिया था, 6 साल के लिए एक मैंडेट दिया था, उन्हें 10 महीने के लिए नहीं दिया था। दैट सेड, अब अगर गवर्नमेंट नहीं बन रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, आपका कोई मिडिल पाथ नहीं बनता है, फिर चुनाव ही आपकी ऑप्शन है। वो अब हो, 7 महीने बाद हो, 8 महीने बाद हो, अगले साल हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रेरोगेटिव रहेगा उसमें, लेकिन फिर चुनाव आपकी ओनली ऑप्शन है। और मुझे लगता है फिर लोगों को भी एक हक मिलता है कि वो फिर से री एक्सरसाइज करें अपने फ्रेंचाइज को और बताएं कि आखिरी 20 सेकंड, संजय सिंह। देखिए टाइम ये हुआ। देखिए, जम्मू कश्मीर में 6 साल में इलेक्शन होते हैं, पूरे देश में 5 साल में होते बिल्कुल। हैं। ये बताता है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की प्रक्रिया कायम रखना कितनी इंपॉर्टेंट है और उसमें तमाम तरह के वो झमेले हैं। क्या इस समय में चुनाव करवा करके जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप महबूबा मुफ्ती उतरेंगी या वो कोई और चीज पे चलती हैं? देखिए, वो एक ऐसा रास्ता चुन रही हैं जो हर दिन एक नए डिबेट को अनलीश करता है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा उन्हें और एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह एक्ट करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। ट्विटर पर हमने पोल किया था, सवाल हमारा एक बार फिर याद दिला दें, क्या जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के लिए महबूबा मुफ्ती बीजेपी पर अपनी शर्तें थोपना चाहती हैं? ट्विटर पर 86% दर्शकों ने हां में जवाब दिया है, सिर्फ 14% दर्शकों ने नहीं में जवाब दिया है।